हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आ चुके हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जी के जीएस। और आप सभी को पता है कि इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये इसका पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के, और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन रॉय द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा राममोहन रॉय द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो किया गया था शुरू कौन सा? संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, साप्ताहिक साप्ताहिक समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। के अलावा जो राजा राममोहन रॉय हैं तो इन्होंने मिरात उल अखबार ये वाली पत्रिका भी चलवाई, मिरात उल अखबार, जिसको समाचारों का दर्पण कहते थे। ठीक है, और जो राजा राममोहन रॉय हैं तो राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर जो मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, इन्होंने जो है तो राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। अगर हम बात करें राममोहन रॉय की तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की कब? 1828 में की इन्होंने, कलकत्ता में, कलकत्ता। इसके पहले उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1815 में। ये भी कहाँ पर? कलकत्ता में की थी। ठीक है, कलकत्ता में की थी। और राजा राममोहन रॉय जो हैं तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, यानी आधुनिक भारत का जनक। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक इनको कहते हैं, आधुनिक भारत का जनक, यानी फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड इसके अलावा इनको आधुनिक पुनर्जागरण भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहते हैं। किसको? राजा राममोहन रॉय को। ठीक है, तो ये थे राजा राममोहन रॉय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग जो है तो ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में ये पड़ता है। तो ये हुआ कब था? तो ये 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस टाइम पर अगर पूछा जाए कि वायसराय कौन था भारत का जो वायसराय था तो ये था चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड जो था तो ये भारत का वायसराय था। और इस दिन जो जलियांवाला बाग हुआ इस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, ये बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और यहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर जो था, जनरल डायर, ठीक है, तो जनरल डायर ने इस जो रास्ता था इसको बंद कर दिया और लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब ये सवाल भी आता है कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे, क्या कारण था जिसके कारण जो लोग थे तो जलियांवाला बाग में इतने लोग इकट्ठा हुए थे? तो क्या हुआ था? तो ये जो खबर है तो 1919 की ही है। ठीक है, 1919 में आया था क्या? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट जिसे काला कानून एंड क्रांतिकारी अधिनियम भी इसको, यानी क्रांतिकारी दमनकारी अधिनियम भी इसको कहा जाता था। ठीक है, ब्लैक इसको यानी काला कानून कहते थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो क्या हुआ कि रोलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा जाता था कि इसके तहत है तो किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। ठीक है, बिना किसी कार्रवाई के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। और इसको याद करने के लिए एक नारा दिया जाता था कि नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। ठीक है, तो ये नारा दिया जाता था इसको। और ये जो रोलेट एक्ट था तो रोलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू,
एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। तो ये बहुत बड़े नेता थे पंजाब के, आप कह सकते हैं। तो उस टाइम पर इसी का विरोध करने के लिए कि इनको छोड़ा जाए, हमारे जो नेता हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको छोड़ा जाए, इसके लिए यहाँ पर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे विरोध प्रदर्शन के लिए। लेकिन जो जनरल डायर था, इसने वहाँ पर रास्ता बंद करके गोलियाँ चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी, नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि जो थी तो इन्होंने लौटा दी थी। और गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो जो गांधी थे तो उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा के विपरीत दिशा में चंद्र और भागा दो धाराएं निम्नलिखित में से किस नदी का निर्माण करती है? तो देखिए, तो ये जांस्कर रेंज की, ठीक है, जांस्कर जो रेंज है, ठीक है, ये इस वहाँ पर बारालाचा दर्रे के पास से निकलती हैं दो धाराएं, चंद्र और भागा। तो जब ये हिमाचल के तंडी में मिलती है, ठीक है, हिमाचल के तांडी में जब ये दोनों मिलती हैं तब चिनाब नदी का निर्माण होता है। कौन सी? चिनाब नदी का। और इसको चंद्रभागा नदी भी कह देते हैं। और चिनाब जो है तो ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है, सबसे बड़ी या लंबी सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी। और जो सिंधु नदी है, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? जो सिंधु नदी है तो ये कैलाश पर्वत के, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास है बोखरा चू, ठीक है, बोखरा चू एक ग्लेशियर है, वहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। और ये एशिया की बहुत ही एक प्रमुख नदी है। हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो ये कहाँ से? ये बैरीनाग, बैरीनाग से निकलती है। रावी नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है, कुल्लू पहाड़ियों की यहाँ से, ठीक है। चलिए, और जो चिनाब, झेलम, रावी हैं, ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती का अग्रणी राज्य जो है तो हमारे भारत में यह है कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, सुधा मूर्ति ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, तो लिखी है झुम्पा लाहिरी ने, झुम्पा लाहिरी। फिर अनकस्टम्ड अर्थ है, तो ये भी लिखी है किसने? झुम्पा लाहिरी ने। फिर द नेम से, तो ये किताब भी लिखी है किसने? झुम्पा लाहिरी ने। तो लास्ट कौन सी बचती है? बचती है महाश्वेता। तो महाश्वेता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लिखी है सुधा मूर्ति ने, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैंसिल वाला भी कर सकते हैं कि आप इनको एलिमिनेट कर दें बाकी तीन को, और यहाँ पर ये जो चौथा है तो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको याद न रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2014 में पहला भारतीय मूल का NBA खिलाड़ी बना था? ठीक है, यानी ये जो NBA है तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बास्केटबॉल से, ठीक है। तो ये है गुरसिमरन भुल्लर, ठीक है, गुरसिमरन भुल्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय स्तर का कर है जिसे माल और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा है? तो यह उत्पाद शुल्क, ठीक है। और हमारे देश में GST कब लागू हुआ? ये 2017 में हुआ था, ठीक है, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण देने के लिए डैश में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1925 में, ठीक है, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और ये ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे अंगूर, ठीक है, खट्टे फलों में ये पाया जाता है, अंगूर, आम, इसमें ये
पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन सी की कमी है तो इससे होता है स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई, तो विटामिन ई से बांझपन आता है, ठीक है, बांझपन, जिससे जो, और ये औरतों में होता है कि जिसमें जो उनकी प्रजनन क्षमता है तो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, कम प्रजनन क्षमता हो जाती है। फिर हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन की कमी से रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का थक्का, ये बनना बंद हो जाता है, जिससे जो है तो खून बहुत ज़्यादा बहने लगता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? तो ये होता है रतौंधी, यानी जिसमें है तो कम दिखाई देने लगता है रतौंधी में, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर बताने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन देखते हैं। तो पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। या फिर दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपता है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और चौथा, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र महान्यायवादी को सौंपता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का एक जो न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं जिसको हम, तो ये जो अपना त्यागपत्र देता है ये राष्ट्रपति को देता है। किसको? प्रेसिडेंट को देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए एक राज्य की आवश्यकता थी? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो हुआ था 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में, ठीक है, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में ये हुआ था, ठीक है। तो इसके तहत क्या क्या हुआ था? इसके तहत एक तो ये हुआ था, ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऑप्शन में यहाँ पर बताया। इसके तहत जो है तो जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको यहाँ से हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब इसको 300A, अनुच्छेद 300A में रखा गया है, और अभी ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रह गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है आज के टाइम पर ये, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं 42वें संशोधन अधिनियम की। तो 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या इंदिरा गांधी का संविधान, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी भी कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष एंड अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे भारत के संविधान में, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, लघु संविधान और इंदिरा गांधी का संविधान भी इसको कहा जाता है। और इसके तहत जो हमारे भारत की एकात्मक इकाई है इसको संघीय इकाई में बदल दिया गया था, ठीक है। और जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, तो देखिए 42वां जो हुआ था तो ये 1976 में हुआ था, और 44वां 1978 में हुआ था, ठीक है। और जो 44वां 1978 में हुआ तो ये इस टाइम पर जो वो थे प्रधानमंत्री, तो ये थे मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 1978 के टाइम पर। और इन्होंने जो है तो ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, चौथे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। और इसके अलावा ये जनता दल पार्टी से थे, जनता दल पार्टी से थे, और पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। 47वां संशोधन अधिनियम 1984 में हुआ, ठीक है। 1984 में जो भी भूमि सुधारों से संबंधित है। 52वां 1985 में हुआ, ठीक है। इसमें दल जो प्रावधान थे, ठीक है, दल बदल विरोधी प्रावधान, ठीक है, दल बदल विरोधी प्रावधान जो थे, तो इसमें इसको किया गया, अगर कोई पार्टी से है तो वो दल बदल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पंडित सारंगदेव द्वारा रचित संगीता रत्नाकर में डैश अध्याय है? तो पंडित सारंगदेव तो इन्होंने एक चीज़ लिखी,
एक किताब लिखी जिसको कहते हैं रचित संगीता रत्नाकर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि कितने अध्याय हैं, तो इसमें जो अध्याय हैं तो ये 7 अध्याय हैं इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो हड़प्पा स्थल रंगपुर है तो ये कहाँ पर स्थित है भारत में, तो ये जो स्थित है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें हड़प्पा जो रंगपुर की है, ठीक है, तो जो रंगपुर है ये 1931 में खोजा गया, किसके द्वारा, MS वत्स के द्वारा, MS वत्स के द्वारा इसको खोजा गया है। और हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी में सबसे पहले जो स्थल ढूंढा गया था तो ये था हड़प्पा, ठीक है। कौन सा, हड़प्पा ढूंढा गया था, और हड़प्पा को 1921 में ढूंढा गया था, किसके द्वारा, ये दयाराम साहनी ने खोज की इसकी, दयाराम साहनी ने, रावी नदी के किनारे। ये भी कहाँ पर, ये सिंध है, पाकिस्तान में है, सिंध है पाकिस्तान। फिर इसके बाद दूसरा जो शहर ढूंढा गया था ये था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कब ढूंढा गया, तो ये 1922 में ढूंढा गया, राखल दास बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा ढूंढा गया, कैसे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और ये भी कहाँ, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो होते इसको मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहते हैं इसको, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी। तो कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी, तो ये थी पल्लव वंश की ये राजधानी थी। और पल्लव वंश का जो संस्थापक था ये था सहविष्णु, ठीक है, सहविष्णु। और पल्लव वंश का जो सबसे महान शासक था, ठीक है, महान शासक, सबसे महान शासक पूछा जाता है, तो सबसे महान शासक जो था तो ये था नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। और जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, एक नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो ये जो है तो इसने द सेवन पगोडाज ऑफ महाबलीपुरम बनवाए, ठीक है, महाबलीपुरम, ठीक है, ये इसने बनवाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जूट नीति डैश में तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि करना था। तो राष्ट्रीय जूट नीति जो तैयार की गई थी तो ये 2005 में तैयार की गई थी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। तो कौन सा संग्रहालय जो है तो ये कटक में स्थित है। तो कटक में जो स्थित है ये है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, ठीक है, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी की बात में करते हैं यानी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ये 2 बार INC के अध्यक्ष रहे, ठीक है, 2 बार INC अध्यक्ष रहे, 1938 के हरिपुरा सेशन में और 1939 के त्रिपुरी सेशन में। और 1939 में इन्होंने कांग्रेस से होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने, नेताजी ने। और ये फिर INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के ये इन्होंने कार्यभार भी संभाला था, अध्यक्ष बनी थी बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण की है। तो R.K. नारायण की कौन सी पुस्तक है, तो ये है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है। आपने टीवी पर देखे कि मालगुडीज डेज आता था तो जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स की एक फिल्म आती थी जिसमें बच्चे होते थे, ठीक है, तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखी है पुस्तक R.K. नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे FM रेडियो का पेटेंट कराने का श्रेय दिया जाता है। तो FM रेडियो का पेटेंट कराने का श्रेय जो दिया जाता है तो ये दिया जाता है एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो अल्बाट्रॉस जो शब्द है तो ये किया जाता है किसमें, ये गोल्फ में किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मूसा पैराडीसियाका को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो मूसा पैराडीसियाका है तो इसको केला के रूप में जाना जाता है, केला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है तो ये किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है संविधान संशोधन से ये संबंधित है। अनुच्छेद 368 के तहत आप इस संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इसमें बहुमत चाहिए पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है तो मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है? अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 की, ठीक है, तो ये बताता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। फिर अनुच्छेद 81 क्या बताता है? ये लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। फिर अनुच्छेद 51 जो है तो ये मौलिक कर्तव्य को बताता है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो यही पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 51A जो है तो ये मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और मौलिक अधिकार जो है तो ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। और अनुच्छेद 21A की बात करें तो ये शिक्षा का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य है, ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। इन भूमियों को कहा जाता था, तो इन भूमियों को जो कहा जाता था तो ये कहा जाता था एक था, ठीक है। अगर हम बात करें खिलजी डायनेस्टी की तो इसका जो संस्थापक है ये है जलालुद्दीन खिलजी, जलाल उद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद हम बात करें तुगलक की, तो तुगलक का जो है तो ये गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारद्वारी महल में स्थित है। तो हजारद्वारी महल कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना डैश में शुरू की गई थी। तो जो हिम तेंदुआ परियोजना शुरू हुई थी तो ये 2009 में शुरू हुई थी। कौन में? 2009 में शुरू हुई थी, यानी स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर से। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।